आप सभी को नमस्कार। मैं एम हरी शर्मा, एस्ट्रोलॉजर फ्रॉम एस्ट्रो एंड विजन। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि जब मैचिंग होता है, अलायंस होता है एरीज लगन का बॉय और एरीज लगन का लड़की के लिए। देखिए, जब आपका जो लगन चार्ट होता है, ये बर्थ चार्ट होता है, ये जो बर्थ चार्ट आपका है, इसके अंदर ये दोनों का ये बर्थ चार्ट है जिसको हम D1 भी बोलते हैं। इसके अंदर लगन में एक नंबर यहाँ लिखा हुआ है और एक नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, एक नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है। इसका मतलब द बॉय इज ऑल्सो दी लग्न एरीज, ARIES, एंड दी गर्ल इज ऑल्सो दी लग्न सो कॉल्ड एरीज, ARIES, विच इज ए मेष लग्न। तो आज हम जानेंगे कि कैसे इन दोनों का कपलिंग होगा, अलायंस कितना बढ़िया होगा और क्या डूज एंड डोंट्स इनको इस्तेमाल करने चाहिए एक बहुत ही अच्छे मैरिटल ब्लिस को चलाने के लिए। सो लेट्स सी हाउ एग्जैक्टली थिंग्स आर। आई वांट टू एक्सप्लेन यू वेरियस पॉइंट्स कि कैसे कैसे हमको ये देखना है, करना है, समझना है, आपस में प्रेम रखना है, स्नेह रखना है, क्या डूज एंड डोंट्स नहीं करना है एरीज लगन वाला लड़की और एरीज लगन वाला लड़का लड़की दोनों के लिए। अगर आपको लगन आपका नहीं पता है तो आपको www.astroenvision.com पे जाएंगे और वहाँ पर आपको पता चलेगा कि ये आपका कैसे इसको निकालना है अपने लगन को। जब मेष लगन का पुरुष होगा और मेष लगन की महिला, इन दोनों का शादी होगा तो ये बहुत ही डायनेमिक रिश्ता है, बहुत ही पावरफुल, स्पॉन्टेनियस एंड वेरी चैलेंजिंग। क्योंकि एरीज लगन है, दोनों का फायरी लगन है, एक दूसरे से कंपटीशन करते रहते हैं, इसलिए बहुत फ्लेक्सिबल रहना, ये सीखना बहुत ज़रूरी है कि दोनों फ्लेक्सिबल होने चाहिए। क्योंकि दोनों का लगन मेष है, इसका मतलब क्या है कि एक दूसरे को वो मिरर में देख रहे हैं और काफ़ी समानताएं दोनों के बीच में होंगी लाइकिंग्स के अंदर, काम करने में और एग्जीक्यूट करने में चीज़ों को। तो शादीशुदा ज़िंदगी के अंदर कई चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि मेष लगन वाला इंसान जो बॉय और गर्ल है अपने पार्टनर की आज़ादी की ज़रूरत का सम्मान बहुत करना चाहिए और ये खुद भी चाहते हैं कि मेरी आज़ादी होनी चाहिए, इसलिए दोनों को स्पेस देके एक दूसरे की आज़ादी के अंदर ये रखना चाहिए। कभी कभी आप दोनों बहुत पोसेसिव हो जाते हैं और आमने सामने की सिचुएशन हो जाती है। आपके सामने कौन है? एरीज लगना। आपके सामने कौन है? एरीज लगना गर्ल, एरीज लगना बॉय। इसलिए ये पावर कपल के लिए सीखना बहुत ज़रूरी है कि कंपटीशन करने के बजाय दोनों एक लाइन में चलें, एक सिंक में चलें और चीज़ों को बेहतर बनाएं और ज़िंदगी का बेटर अलायंस ज़िंदगी में क्रिएट करें। ये जो कंबाइंड एनर्जी है ये बहुत ही अद्भुत रिश्ता हासिल करने के लिए ज़रूरी है। जैसे कि एक कंबाइंड एनर्जी को घर खरीदना है, गाड़ी खरीदना है, कुछ सामान खरीदना है, पावर लाइट खरीदना है, कैमरा खरीदना है और कार खरीदना है, विदेश यात्रा करना है, प्यार का तोहफा लेना है। तो इसलिए ये स्नेह और सहमति जो है बहुत ज़रूरी है आपस में दोनों के बीच में, क्योंकि दोनों ही सेम लगन से, फायरी लगन से बिलोंग करते हैं। ये पावर अलायंस जो है, मिली जुली एनर्जी उनकी बहुत पॉजिटिव होती है, बहुत ही एनर्जेटिक होती है, बहुत ही जोशीली होती है। एक दूसरे नई चीज़ें आजमाना पसंद करते हैं एक दूसरे के साथ रह के, लेकिन चूंकि इंडिपेंडेंट राय होने का पॉसिबिलिटी है, इसलिए कोशिश करें कि टीम की तरह काम करें। फाइनली काम करेंगे, दैट्स इट्स ए गुड कपलिंग ऑल टुगेदर। और पहाड़ पर घूमने जाना है, सर्फिंग करना है, स्कूबा डाइविंग करना है, दिस इज समथिंग विच दे रियली कैन गो टुगेदर। और आसपास के लोगों के प्रति दोनों ही बहुत उदार होते हैं। तो ये ज़रूरी है कि इन उदारता के चक्कर में दोनों में झगड़ा ना हो और दोनों के बीच में पता होना चाहिए कि भी क्या क्या हमें चीज़ें करनी है लोगों के लिए, हेल्प के लिए, डोनेशन के लिए, चैरिटी के लिए। तो ईगो को कभी भी पास में नहीं आने दें दोनों को ईगो पास में आएगा तो इट इज अननेसेसरीली गोइंग टू क्रिएट ट्रबल। साथ साथ रहना है, फ्लेक्सिबल बने, एक दूसरे की बात को सुनना है दोनों को, और आपको ज़िंदगी भर साथ रहना है बहुत ही लव अफेक्शन के साथ में। और मेष लगन वाले लोग क्या करते हैं कि बहुत खुले हैं, जो मन में बात है इसलिए बोल दिया। इसलिए एक दूसरे पर किसी पर्टिकुलर ओपिनियन को लेके आपको गुस्सा करने से हमेशा बचना चाहिए। अगर इस गुस्से से नहीं बचेंगे तो जल्दबाजी में लिए गए फैसले में नुकसान हो सकता है, फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। व्हाट इज द मेजर ट्रबल इज दैट यू कैन गेट इनटू ए फाइनेंशियल ट्रैप अननेसेसरीली, अगर आप एक दूसरे के साथ में बहुत ही मिलजुल के नहीं करते हैं तो। और अर्जेंट मीटिंग करने की ज़रूरत है ऐसे टाइम पे, रिजॉल्व थिंग्स, जब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, क्योंकि बोथ आर
फायरी लगना, आई एम रिपीटेडली सेइंग ये फायरी लगना, चीज़ें करनी है, खट 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 करनी है, ऐसा करके आपका स्वभाव होता है। और मंगल मेष राशि पर कंट्रोल करता है, एनर्जी आती है तो फिनोमिनल आती है, एनर्जी दोनों में आती है तो ऐसा लगता है कि दो वॉरियर आमने सामने खड़े हैं। ये शादीशुदा जिंदगी के लिए बहुत अद्भुत भी है और बहुत कभी कभी डेंजरस भी होता है कि दोनों वॉरियर हैं, एरीज हैं, लगना कंट्रोल्ड बाय मार्स, इसलिए दोनों को फ्लेक्सिबिलिटी का मोड में जाना बहुत अद्भुत रहेगा, बहुत कमाल रहेगा। और एक्टिव और रोमांटिक टाइम बिताने का कोशिश आपको दोनों को कोशिश करना चाहिए। कपल के तौर पे बहुत मजबूत इरादे वाले आप दोनों होते हैं, बहुत सुपर एनर्जी, चुनौतियाँ बहुत पसंद है, चैलेंजिंग, यू से लेट्स गो अहेड विद इट, और बहस करना दोनों के बीच में बहुत नॉर्मल होगा, लेकिन आखिर में अच्छे से सुलह करने की कोशिश करनी चाहिए। सो लेट्स टॉक अबाउट ओवर ए कप ऑफ टी, मैं आपके लिए चाय बना दूँ एंड दिस वे दिस थिंग कैन रियली गेट सॉर्टेड आउट। ये मैग्नेटिक चार्म है, देखिए मेष राशि में मैग्नेटिक चार्म का विरोध करना आसान नहीं है, इसलिए ये महत्वपूर्ण मेल है। बोथ आर रियली गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दी पीपल एंड पीपल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड देम, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो गहरी भावना एक दूसरे के लिए है, बहुत सेंसुअल अप्रोच है, वो बहुत ही अद्भुत तरीके से काम करनी चाहिए फ्लेक्सिबल मोड में। और कपलिंग के टाइम पे मानसिक जुड़ाव जरूरी है। व्हेन यू आर टुगेदर इन ए सेंसुअल मोड, तो आपको मानसिक जुड़ाव और इमोशंस एंड भावनाएं जो आपके अंदर हैं उनको शेयर करना सीखना चाहिए, सो दैट यू कैन डू ए वंडरफुल थिंग एंड वंडरफुल लाइफ, लीड ए वंडरफुल मैरिटल ब्लिस। कमाल का बात है कि आप थकते नहीं हैं, दोनों कपल जो हैं थकते नहीं हैं, बहुत एनर्जी है, इसलिए बहुत बेहतरीन तालमेल बहुत ही अद्भुत होगा। और असहमति भी होती है, डिफरेंस ओपिनियन भी होता है, और चैलेंजेस की ओर बढ़ने में बिजी हो जाते हैं और एक दूसरे की साथ में से कभी कभी डिफरेंस मोड में चले जाते हैं, लेकिन फिर इवेंचुअली एनर्जी को सिनर्जाइज करके पास आने की जरूरत बहुत अद्भुत होनी चाहिए। देखिए दोनों एरीज लगन है तो ये मत सोचिएगा कि दबदबे की लड़ाई नहीं है, वन वांट्स टू ओवरपावर द अदर वन। सो शादीशुदा जिंदगी के लिए समझौता करना, अहंकार को काबू में करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत बढ़िया से चलेगा। अहंकार काबू में हो गया, ईगो काबू में हो गया, एवरीथिंग इज़ फाइन। एक दूसरे के साथ में समय बर्बाद नहीं करना है, बिकॉज व्हाट इज़ हैपनिंग ऑन दी पेटी इश्यूज, दैट इज़ समथिंग यू मस्ट अवॉइड, क्योंकि शुरू में ज़िंदगी में आसानी होती है और कंफर्टेबिलिटी होती है, तो इसलिए ये ज़रूरी है कि फ्लेक्सिबल मोड में रहें, शांत रहें, बिकॉज दोनों घोड़े पर सवार हैं। एरीज लगना मीन्स घोड़े पर सवार फायर। दोनों पार्टनर को अचानक गुस्सा आने का पॉसिबिलिटी बहुत हाई है, इसलिए इस दौर से बचना है। जल्दबाजी में लिए गए फैसले से ये बचना है, ये मेरी एडवाइस है जो आपको बता रहा हूँ मैं। रिलेशनशिप आने से पहले एक दूसरे को जानने में समय बर्बादी नहीं करते हैं, बट अंडरस्टैंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मेष रिश्ते की बात यह है, मेष लगन, मेष बॉय एंड द गर्ल की जो भी काम करते हैं उसमें न्यूनेस, नया चीज़, न्यू इनिशिएटिव। मेरा मतलब कहने का है कि अगर वो ऐसा करते हैं तो एक दूसरे से बोर होने का पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है, दोनों नया नया काम कुछ करेंगे एंड दे एग्री विद ईच अदर, दैट इज समथिंग फिनोमिनल लाइफ दे कैन लीड, और अपने पार्टनर के साथ ज़्यादा सख्ती कभी ना बरतें, क्योंकि ये मेष लगन है, रिपीटेडली आई एम टेलिंग यू, इसे फायरी लगना। अपना पार्टनर के साथ में उसको आज़ादी दें, उसको अपना टाइम दें, उसको स्पेस दें, और नहीं अगर आप देंगे तो वो आज़ादी में जाने के लिए, आपके चंगुल से बचने के लिए कोई गलत कदम उठाएगा एंड यू विल बी इन ट्रबल। सो डू इट फॉर बोथ, द बॉय शुड डू इट फॉर द गर्ल एंड द गर्ल शुड डू इट फॉर द बॉय। अपने पार्टनर और प्रियजनों में, खासकर दोस्तों के बीच में कभी भी आलोचना नहीं करें, क्योंकि इस लगन में फायर है और एक दूसरे की आलोचना करने से आप आमने सामने करिए, लेकिन अपने दोस्तों के साथ में नहीं करने हैं, फैमिली के साथ में एक दूसरे के बारे में कुछ भी आलोचना नहीं करना है, कुछ भी कंप्लेंट नहीं करना है, क्योंकि उससे दिल टूट जाएगा, और दिल टूटना आप तो जानते हैं कि बहुत बुरी स्थिति है, इसलिए इससे हमेशा आपको सावधान रहना चाहिए। एक दूसरे को खुश रखने के लिए यस एक्स्ट्रा फ्लर्टिंग करना जरूरी है मेष लगन के लिए, दोनों बिकॉज फायरी हैं, तो एक्स्ट्रा फ्लर्टिंग और एक्स्ट्रा कपलिंग जो है इस ऑलरेडी फिनोमिनल, एंड ये लो एनर्जी को हायर एनर्जी के मोड में लेके चला जाता है अच्छा रिश्ता बनाने के लिए। तो मेरी आखिरी सलाह है कि आप एक दूसरे को सपोर्ट करें और अच्छे से सपोर्ट करें, और इफ़ यू वांट ए वेरी डिटेल्ड एनालिसिस देन
Call me on 995-888-3955 or 9555-700-111. Do write me on WhatsApp. If you belong to some other lagnas also and getting alliance in this coming 2-3 months, it is important you should get in touch with some learned astrologer. You can talk to me, or you want to talk to some other astrologer, you can do that. Don't forget to like, subscribe and share my channel. Thank you so much and lots of good luck, and wish you a happy marital bliss. Thank you so much.